आज हम देखने वाले हैं √2 सिद्ध करें। तो देखिए सवाल क्या कर रहा सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या। देखिए करना कुछ नहीं है, इसमें सिंपल इथेटिक्स बात है। क्या है तो परिमेय अपरिमेय सिद्ध करना है। तो पहले क्या करते हैं, कुछ मानेंगे क्या, इसका उल्टा यहाँ पे लिखेंगे क्या, माना कि क्या लिखेंगे, माना कि √2 एक परिमेय संख्या। सबसे आसान आपको हम बताइए, सबसे आसान क्या है, माना कि √2 एक परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या था क्या, अपरिमेय, माने क्या, परिमेय। अब देखिए परिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, p/q, क्या करना पड़ेगा, p/q। अब क्या किए, p/q बराबर कितना है, √2। अब देखिए यहाँ होता क्या है, p तथा q क्या है, पूर्णांक है। लेकिन क्या कहता है, q डज नॉट 0। कहने का मतलब p और q पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब यहीं से क्या होता है, फंडा होता है। क्या करेंगे, दोनों तरफ आप क्या कर लीजिएगा, वर्ग करने पर। क्या करने पर, वर्ग करने पर। देखिए क्या किए, पहला स्टेप में हम क्या किए, इसको हम मान लिए। तो क्या किए, माना कि √2 एक परिमेय संख्या था, क्या, अपरिमेय। सिद्ध क्या करना है, अपरिमेय। तो हम मान लिए उल्टा परिमेय, यहाँ पर लिख लिए। अब देखिए तो परिमेय सिद्ध करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, p/q। ये सूत्र से कहता है p/q बराबर हम लोग 2 कर दी। अब देखिए p तथा q क्या है, पूर्णांक है, लेकिन q डज नॉट इक्वल 0। क्या कर रहा है, q कभी 0 के बराबर होता ही नहीं। अब देखिए यहाँ पर दोनों तरफ क्या किए, वर्ग करने पर p/q का होल स्क्वायर बराबर √2 का होल स्क्वायर कर दिए। अब देखिए क्या किए, तो यहाँ पर क्या हो गया, p² / q² बराबर कितना हो गया, 2 आ गया। अब देखिए यहीं से सवाल अब सोल्व हो जाए, समझ। अब देखिए क्या करेंगे, p² और q गुना q अब बराबर कर लीजिएगा 2। अब देखिए p² बराबर q को रहने दीजिए, और देखिए एक को हम उधर भेजिए 2q। अब देखिए ये आपको भिन्न, अब बराबर क्या हो गया, पूर्णांक, और ये दोनों आपस में बराबर नहीं होता है, और यही मेरा सिद्ध हो गया। तो अब आप कर लीजिएगा क्या, अतः यहाँ पर लिखिएगा, अतः क्या हो जाएगा, √2 एक क्या है, परिमेय, क्या हो गया, परिमेय संख्या नहीं है। क्या है, √2 एक क्या है, अपरिमेय। क्या है, अपरिमेय। क्या है, अपरिमेय। यही था सिद्ध करने के लिए, सिंपल था। तो देखिए क्या सबसे आसान होने वाला है क्लास, क्या हो गया, देखिए हमको कहा सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या। तो हम क्या किए, माना कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या। अब हम p/q बराबर √2 कर लिए। यहाँ पर p तथा q क्या है, पूर्णांक है, लेकिन q कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखिए अब यहाँ तक ये तो सूत्र था, फिर दोनों तरफ वर्ग करने पर p/q का होल स्क्वायर बराबर √2 का होल स्क्वायर। अब देखिए p² बटे q² किए बराबर 2 आ गया। अब देखिए p² बराबर q बराबर 2 कर दिए, और p² बराबर q बराबर ये भिन्न और पूर्णांक है। यही मेरा सिद्ध हो गया, ये यहाँ पर सिद्ध हो गया। अब देखिए अब एक सवाल अगला ले लेते हैं। बोर्ड पर ये सवाल फिक्स ही रहती है, आता ही आता है, या तो √2 यहाँ पर 7 करें, सिर्फ संख्या डिजिट आप चेंज कर दीजिएगा, सारा चीज सेम रहता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए सवाल रहता क्या है, सेम ही, क्या कहेगा, 1 कहेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या किए, अब देखिए कुछ हम बात बताते हैं। अब देखिए यदि 5 + √3 दिया, क्या है, 5 + √2 और 5 - √3। अब देखिए यहाँ पर 5 + √2 और 5 - 2 है। अब इसको भी p/q के बराबर करेंगे। कुछ इथिक और कुछ अलग बात बताते, कंफ्यूजन कैलकुलेशन होता है। अब देखिए यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर आप सबसे पहले
प्लस वाले को उधर भेजिएगा। जैसे पी बाई क्यू अब बराबर 5 प्लस रूट 3 कर दिएगा, ये इधर पी बाई क्यू अब माइनस 5 और रूट 3 रहने दीजिए, ये इस तरह कीजिए। ये तो आसान है। इसमें क्या करना है, पी बाई क्यू बराबर 5 माइनस रूट 3 है, तो आप रूट 3 को माइनस रूट 3 को उधर भेज लीजिए और पी बाई क्यू को उधर भेज लीजिए। यहाँ पर रूट 3 आ जाएगा और 5 अब माइनस पी बाई क्यू हो जाएगा। बस इतना कीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, सवाल सोल्व करने में आसानी होगी। क्या हो जाएगा, सवाल सोल्व करने में आसानी जो है, क्योंकि आप जब भी इधर भेजिएगा पी बाई क्यू की तरफ तो माइनस मान नहीं रहने दीजिएगा। माइनस मान नहीं रहने दीजिएगा तो आपको सवाल बनाने में क्या हो जाएगी, आसानी होगा। क्या हो जाएगा, आसानी होगा। अब चलते हैं हम सवाल से। तो सवाल यही है, क्या हो जाएगा, तो यही है 5 प्लस रूट 3 ले लेते हैं। क्या 5 प्लस रूट 3। अब करना है क्या, यहाँ पर लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि 5 प्लस रूट 3 एक क्या है, एक परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। इतना कर लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, पी बाय क्यू अब बराबर 5 प्लस रूट 3। अब देखिए क्या करेंगे, पी तथा क्यू पूर्णांक है, पी तथा क्या है, क्यू पूर्णांक है, लेकिन क्यू डज नॉट जीरो, क्यू कभी जीरो के बराबर नहीं होगा। अब क्या कीजिए, पी बाई क्यू अब -5 बराबर। इसमें आप क्या कीजिएगा, रूट वाले को एक साइड रखिएगा। अब दोनों का आप एलसीएम ले, तो क्यू अब पी माइनस 5 बराबर रूट 3। अब देखिए यहाँ यही सिद्ध हो गया, ये हो गया परिमेय। क्या हो गया, ये हो गया परिमेय और ये हो गया अपरिमेय। ये क्या हो गया, परिमेय और ये हो गया अपरिमेय। यहाँ पे लिखिए अतः, क्या लिख लीजिए, अतः 5 प्लस कितना है रूट 3 एक क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या क्या है, संख्या नहीं है। तब क्या है, तब क्या है, परिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय। यही हो गया प्रूव में। तो ये था 5 प्लस। अब देखिए थोड़ा आपको लैंग्वेज में यदि लिखना होगा तो यहाँ पर लिख देगा, जो हमारा मानना गलत साबित हो गया। क्या हो गया, 5 प्लस रूट 3 एक परिमेय संख्या, क्या परिमेय संख्या नहीं है, ये है क्या, अपरिमेय संख्या। ये लिख लीजिएगा इतना ही। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और क्या कीजिएगा, प्रश्नावली क्या हो गया, एक्सरसाइज 1.3 को आप बनाइएगा। ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर क्या माइनस, यहाँ पर 2 दे दिया, तो आप क्या कीजिएगा, माइनस रूट 2 यहाँ पर 5 क्या हो जाएगा 5। अब देखिए तो माइनस पी बाई क्यू बराबर